अपन पार्टनर Schulen in anderen Ländern in Europe। इसी तरीके से हमने ये ऑप्शंस को अपने सेंटेंस में कंप्लीट करना। तो सेकंड वाला डैश लर्नन इन डॉइचलैंड einer Fremdsprache। सो जो फ्रेंड स्प्राका है वो कौन सीख रहे थे, कौन सीखते हैं, आला शूलरन, ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स डैश arbeitet an einer Schule। तो स्कूल में कौन काम कर रहा था, तो एरिश हॉफमैन जो कि टीचर है। ओके, देयर स्पेनिश कोर्स फेड इन जोमा नाक अलीकांते। तो द स्पेनिश कोर्स नाक अलीकांते। Antonio learned in Spanian Deutsch। Antonio is their dash von Peter। So Antonio is the dash of Peter। So Antonio और Peter क्या थे, लर्निंग पार्टनर। तो लर्न पार्टनर। 7 dash funded the Europa program good। तो dash find the European program good। तो किसने कहा था ये कहा था पेटर ने। जैसे यहाँ पे सुपर लिखा हुआ मीनिंग ग्रेट, देन गुड मीन्स भी गुड, सो दोनों सेम ही है। तो पेटर किसने कहा था, पेटर जात, पेटर सेज। तो पेटर। ओके, क्लास। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर। सर एक सेकंड, एक सेकंड सर, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। सर, आपकी आवाज कट रही थी ना, तो इसलिए मैंने एग्जिट में कॉपी की। ओके, बस। okay, then next exercise, Alpha Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz। So 11 cities in Germany, Austria and Switzerland finden Sie die Namen and ergänzen Sie die Sätze। Find the names and complete the sentences। तो जो ये पजल दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर इसमें आपने क्या, हमने क्या करना है, सिटीज के नेम ढूंढने हैं, फाइंड करना है इस मैप के थ्रू, ठीक है। एंड बाद में फिर ये एग्जांपल्स कंप्लीट करना। सो हानोवर, ग्लास, बैन, फ्रैंकफर्ट, बीन, बर्लिन, एयरफोर्ट, देन इंसब्रुक, देन बोन,
लेंस, नहीं ये नहीं, ये नहीं लेंस। ओके देन Hamburg, Bovin 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So Hanover liegt südöstlich von Bremen. So Hanover is located southeast of Bremen. So Bremen and Hanover. Then second, dash ist in der in Österreich. तो ये ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रिया के मैप में देखेंगे इसमें, ठीक है। दास स्टार्ट लीग शूट वेस्टलिश फॉर वीन, तो पहले वीन को देखेंगे, तो यहाँ पे वीन ये रहा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शूट वेस्टलिश, ये रहा ग्रास, ओके। देन थर्ड, डैश ist eine Stadt in Tyrol, dash is a city in Tyrol, and ये कहाँ पर है, das ist auch in Österreich, that is also in Austria। तो ऑस्ट्रिया में टिरोल एंड यहाँ पर इज गुड सिटी। Dash is the Hauptstadt. Hauptstadt means capital city. Dash is the Hauptstadt von Deutschland. Dash is the capital city of Germany. The Stadt liegt in Nordosten. The city is located in the northeast. So, जर्मनी की कैपिटल सिटी क्या है, बर्लिन, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट साइड, ओके। तो यहाँ पर बर्लिन। ओके, तो इस तरीके से जो बाकी के नीचे क्वेश्चंस है 11 तक आपने होमवर्क में करना, ओके। समझ में आगे क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सर मैप ही क्लियर नहीं आता है। क्या हुआ कुणाल? सर मैप ही क्लियर नहीं आता है, कल वाले में भी ऐसे हो। हाँ तो आप पेज नंबर लिख लो 15, और जो पीडीएफ है उसको ओपन करना एंड जूम करना, दिख जाएगा, ठीक है। जी सर, सर मतलब नीचे का जूम कर दीजिए ना, नहीं तो नंबर 5 to 11। अच्छा, मतलब ये वाला, राइट? जी ओके, ये सर डन। इसका ऊपर, हाँ ऊपर वाला भी। अच्छा, मैप, मैप तो आई गेस नहीं आएगा सर क्लियर कल वाला।
तो फिर कोई बात नहीं, आप उसमें हाँ, सर्च कर पेज लें, नंबर पीडीएफ में पेज पेज नंबर। डन। जी सर। तो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 4। Sein ergänzen Sie die passende Verbform in presence order preteritum. So complete the suitable verb form in the presence order preteritum, या तो प्रेजेंट में या तो फिर पास्ट में। तो जाइन का प्रेटेरिटम क्या है? वारन, जो आपको पता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट, वो वार्स टू गेस्टन, गेस्टन मीन्स यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे। तो इश, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस में पूछ रहे हैं? पास्ट में, गेस्टन पास्ट में पूछ रहे हैं, तो आंसर भी आप पास्ट में दोगे, राइट? सो इश वार इन बर्लिन, आई वॉज इन बर्लिन, und wo bist du heute? Heute means today. And where are you today? So heute, today, then ich bin. So today bin ich, oh sorry, heute bin ich out in Berlin. So today I am also in Berlin. अब जो ये सेंटेंस है ना, ये इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो एक दिया हुआ है, heute bin ich out in Berlin, सेम सेंटेंस को आप जो सब्जेक्ट है ich फर्स्ट पर रख सकते हो, और जो ये बिन है ना वो वहीं पर रहेगा सेकंड पोजीशन पे। तो वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है? वर्ब की पोजीशन सेकंड ही रहेगी। देन heute out in Berlin। तो दोनों सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जो होइटा है वो यहाँ पे आ गया और इश यहाँ पे, तो दोनों को आप इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना, ओके? क्लियर? यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? अखिल, कुणाल? नो सर। ओके। सो अब जो ये एक्सरसाइज है आगे, वो आपने होमवर्क में करना है, ठीक है? और मैं होमवर्क देता हूँ तो इसका मतलब ये करा करो टाइम निकाल कर, इतना भी होमवर्क नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का होमवर्क होता होगा, राइट? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, है ना? ऐसे ही अखिल। क्या सर? सर ये एक नंबर का एक्सेस नहीं हुआ करो। सर 2 से है होमवर्क। हम्म। जो ये स्पार्क ट्रेनिंग बुक है ना, वो आपके लिए ही बनी हुई है पूरी, प्रैक्टिस करने की। द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेफ्राग, W क्वेश्चंस। Ergänzen Sie die Fragewörter und ordnen Sie die Antworten. Complete the question word and match the answers. Okay. So was drinks do? What are you drinking? Then woher kommt Alfia? Where does Alfia come from? Then Ming,
Wo lebt deine Familie? Where does your family live? Wie alt bist du? So we means how. How old are you? Next, dash was du gestern? Wo was du gestern? So wo was du gestern means where were you yesterday? Then where is das? Where means who? Who is this? Kennst du sie? Kennst means to know. Do you know her? Sie means her. Wie geht's? Wo liegt Indonesia? Where is located Indonesia? The ninth last was studiers do. What are you studying? Okay. अब यहाँ पे हमने जो इनको मैच करना है करेक्ट आंसर ठीक है वाज strings to ich nehme ein Wasser nehmen means to take Wasser means water F in woher kommt Alfia D sie kommt aus Kasachstan she comes from Kazakhstan D so next है Ming wo liegt deine Familie क्या आएगा इसमें क्या होगा इसका आंसर हेड वाले का ई सर ई नो और अच्छे से चाइना पढ़ो तो सर चाइना तो इंडो चाइना इंडिया में है क्या नहीं कहना नहीं चाहते इंडो सर इंडोनेशिया का चाइना होता है हैं हाँ? आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके हो तो ये अभी डिस्कस करेंगे ठीक है सो विंग वो लिव चाइना फैमिली so where does your family live so in पैकिंग सिटी में रहते हैं ना सिटी में हम्म राइट और जो स्यूड ओस जो लिखा हुआ है ना ये स्यूड ओस्टासियन स्यूड ओस्टासियन मीन्स इन साउथ ईस्ट एशिया ठीक है तो जिसका करेक्ट आंसर है वो बी है और जो पैकिंग है वो सिटी है और ये कहाँ पर है दैट इज इन चाइना देन वी आर दिस हाउ ओल्ड आर यू इस पिन 25 इट्स बीन 25 को क्या कहते हैं जर्मन में कुणाल एरर हम्म मन सर पढ़ा ही नहीं पढ़ा ही नहीं बताओ सिंपल फ्रांसेस सर बहुत लंबा लंबा है पढ़ना पड़ेगा फिफ्थ वो वाज टू गेस्टन वो वाज टू गेस्टन वेयर वर यू यस्टरडे पास्ट में क्वेश्चन है तो पास्ट में ही आंसर होता है आंसर क्या है सर डी 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 हो चुका है डी डी हाँ ना डी हो पता चुका ही है नहीं सर इसमें मालूम ही नहीं चल रहा है कौन है क्या लिख रहा ट्राई करो अकेला आप करो एक हिंट भी दी हुई है मैंने पास्ट में क्वेश्चन है तो पास्ट में ही आंसर होगा ना वार्स लगा हुआ है वार में है ई क्या आंसर होगा ई सी इस वार इन कॉन्सर्ट आई वॉज इन कॉन्सर्ट यहाँ पे वारन कौन लगा सा हुआ है यहाँ पे भी वार लगा हुआ है बस फर्क इतना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंजुगेट सर वारन ए वारन कॉन्सर्ट मीन साइन की प्रेटेरिटिव फॉर्म सर कॉन्सर्ट मीन सर नेम ऑफ द बोल क्या रहे हो आप सर कॉन्सर्ट बन मतलब क्या है कॉन्सर्ट क्या कॉन्जुगेटेड
जो वर्ब होती है उसका क्या मतलब होगा? नहीं, ये सी का बोल रहे हैं, इश और इम कॉन्सर्ट। मतलब आप कंजुगेशन पूछ रहे हो वारन का, राइट? नहीं नहीं, तो कॉन्सर्ट मीन्स क्या होता है? KONZERT। अच्छा, तो ये कॉन्सर्ट मीन्स कॉन्सर्ट, ठीक है, तो इसको कॉन्सर्ट नहीं बोलते, कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट। Then sixth, where is Das? Who is this? Kennst du sie? Do you know her? सबीना, आई, Hmm. जाटा, So yeah, das is Zamina. Then B Gates. गुड, डंक, Hmm. Good. Danka. Wo liegt Indonesien? Where is located Indonesia? L तो है ही नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पता है ना। दो ही तो बच्चे हैं, दो में से एक ही तो होगा, बाकी तो हो गए। अखिल आप हाँ, ट्राई। तो स्टूडेंट 9 का बी है, और ये इंडोनेशिया का सर इश। हाँ, वो है। वो liegt Indonesian, then इसका आंसर है E, in Südostasien in Southeast Asia, then was studious to बायोलॉजी, biology, ठीक है, so A, बायोलॉजी, biology, बायोलॉजी, बायोलॉजी। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। अखिल, मैं हाँ कैसे सर। बताइए? क्लियर हो गया, समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है यार। 164। So Frage oder Aussagesatz, question and statement, sentence. Ergänzen Sie ein Fragezeichen oder einen Punkt. So complete the question mark or a full stop or dot, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्स डू आउस वारशाउ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर यहाँ पे सपोज डॉट लगता तो देन डॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? ये आपका याउट नाइन फ्राग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है उसकी फर्स्ट पोजीशन है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर यू कमिंग फ्रॉम, सॉरी, आर यू फ्रॉम वारशाउ? देन लीक्ड नेम इन देयर नेहा फॉन Wiesbaden, तो यहाँ पे जो लीक वर्ब है, लीगन मीन्स टू बी लोकेटेड, तो याउट नाइन फ्रागा, एंड यहाँ पे एक वोकैब है इंडियन नेहा। इंडियन नेहा मीन्स होता है इन द नियर बाय। देन ich spreche etwas Deutsch, I speak some German, क्या होगा इसमें? क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर डॉट आएगा, फुल स्टॉप? हेड वाले में सर इसका मीनिंग क्या हो गया? WIES। स्पीक सम जर्मन, डॉट। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट,
फिर verb, then rest of the sentence. डॉट है। Then fourth, Das Colosseum ist in Rome. तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर डॉट? सर फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ पे दास कोलोजियम क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड पोजीशन पे, then rest of the sentence. Then fifth, वो is दास, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क या फिर क्वेश्चन डॉट? मार्क। क्वेश्चन क्वेश्चन, मार्क। where is that? Sixth, is das in Italian? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे वर्ब दी हुई है फर्स्ट पोजीशन पर। हाँ सेवन, das फर्स्ट या इज there? फुल स्टॉप आएगा। वर्ब। That I do not understand. डैश। सर सर आई सी एस तो सर थर्ड में है ना। थर्ड में है ना वर्ब। तो जो ये लिखा हुआ है ना, दास फर्स्ट या इशनेस, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इश फर्स्ट है, हाँ, डैश लिस्ट। दासनेस। दास की मीनिंग क्या है, टैग। तो जो ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, अगर ये फर्स्ट पोजीशन भी यूज करोगे तो ये थर्ड पे आ जाएगा, देन ये फर्स्ट पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ओके। वर्ब वही पर रहेगी सेकंड पोजीशन। देन एट, वी बेटा। वी बेटा मीन्स पार्डन, क्वेश्चन मार्क। ओके, ओके सर। सिंपल। सर आज 1 घंटा ही करते हैं ना सर, पेट दुख रहा है। मेडिसिन ले लो, ग्लूकोज पी लो। यार अब कहाँ से ज़्यादा मेडिसिन लेने का मन ही नहीं करता है सर। पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत खा लिया। पेट टूटा था तो। नहीं तो 1 hour 10 minute वगैरह साइड में हो रहा है ना। ओके, डन। जी सर। खत्म। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 7, Zatzfrage, या oder nein क्वेश्चन और order वे फ्रागा या फिर डब्ल्यू क्वेश्चन। Schreiben Sie Fragesatz, so complete the question sentence. ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना। अहमद drinks 2 beer, so do you drink beer? नो सर। 9, ich trinke kein Bier, I don't drink beer. इसी तरीके से सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड दिया हुआ वो मीन्स वेयर, वेयर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। देन एवा और मिकाel मीन्स प्लूरल है, ठीक है। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल पता कैसे चला, अगर यहाँ पर फ्राउ लिखा होता, फ्राउ या फिर है, ठीक है, तो ये फॉर्मल होता है। मिस्टर और मिसेस हम फॉर्मल की यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ है, सो प्लूरल इनफॉर्मल। देन आंसर में क्या लिखा हुआ है, वी आर वोनन इन देयर वोल्फांगस्ट्रासे, तो वी लिव्स इन द वोल्फांगस्ट्रासे। तो यहाँ पे रहने, लिव, ये एड्रेस है, रहने की बात हो रही है, तो इसमें पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे रहते हो, राइट। तो वो, देन वर्ब, वोंट, ईयर। ईयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लूरल थे, एवा एंड मिकाel इसलिए। ओके, देन थर्ड, हेयर केयर। तो यहाँ पे जो हेयर, मिस्टर, तो ये फॉर्मल में बनेगा आपका, ठीक है, फॉर्मल सिंगुलर। तो 9, ich komme nicht aus China, ich komme aus Korea, तो आई एम नॉट कम फ्रॉम चाइना, आई एम कम फ्रॉम कोरिया। तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्या आप चाइना से हो
और ये किस में होगा, या ऑर्डर 9 फ्रैक्टम में, ठीक है। तभी तो ये आंसर दिया हुआ है 9 में। यस और नो का आंसर तब दिया जाता है तब क्वेश्चन भी या ऑर्डर 9 में। सो वर्ब यूज हुई है कॉमन, सो कॉमन, देन हैर लगा हुआ है सिजी, फॉर्मल, सब्जेक्ट आ गया, देन आउस शीना, डू यू कम फ्रॉम चाइना, फोर जिल्बा उन कारल आन, जिल्बा उन कैरल एन, प्लूरल, तो या लगा हुआ है यहाँ पर, या मीन्स ये भी या ऑर्डर 9 क्वेश्चन है। तो वी आर कैनन ये ना, वी नो देना, कैनन मीन्स टू नो, das ist eine Stadt in Deutschland, so that is a city in Germany, or this is a city in Germany. So can verb आगे कैनन conjugate हुई according to the subject here ये ना, तो do you know ये ना, then fifth Laura, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इनफॉर्मल में बनेगा। Ich spreche Italienisch, English und Spanish, यहाँ पर लाउरा से पूछा गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस पूछ सकते हो आप, मतलब इसके मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हो आप। तो वाज, वेल्श, Sprachen, sprichst du। So welche Sprachen sprichst du means which language do you speak? The sixth Herr und Frau, Mr. and Miss Schiller, ये फॉर wir waren gestern in Amsterdam, वी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कल थे, तो यहाँ पे आंसर, सॉरी क्वेश्चन, वो वारन वी गेस्टर, सो वो मीन्स वेयर, सो फर्स्ट पोजीशन पे वारन वर्ब है जो कि सेकंड पोजीशन पे है, और जी सब्जेक्ट, देन गेस्टर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। द क्रेमल इज इन मॉस्को, तो यहाँ पर पूछा गया होगा कि जो क्रेमल है वो कहाँ पर है, तो आंसर दिया हुआ है कि जो क्रेमल है वो मॉस्को में है, तो वो ist der man, and वो liegt where is located the Kremlin, इस तरीके से भी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। देन 8 मार्जा और आंटोनियो, तो ये प्लूरल हुआ, ओके। वी आर कॉमन आउट शीले, वी कम फ्रॉम शीले, वो है फ्रॉम हियर। क्लियर ये एक्सरसाइज, इसमें कोई डाउट देन पूछो। नो डाउट्स,
Next exercise, expression. Means to speak. Ergänzen und Konjugieren sie. Complete and conjugated. Ich, pressure, wir, expression, ihr, rest, sie expression. मिनी मेमो में लिखा हुआ है डू एंड एरजी ई चेंजेस इनटू आई तो डू तो ये ई था राइट रूट वर्ड में वो अब आई में चेंज हो जाएगा बाकी से डू स्प्रेस एरजी स्प्रेस okay then first sprechen Sie Deutsch do you speak German या etwas या some तो ये जो एक्सरसाइज दी हुई है इसमें सब में एक्सप्रेशन वर्ब यूज होगी ठीक है तो welche Sprache dash मान इन तो यहाँ पे जो मान है तो इसका मतलब मैन नहीं है राइट इसका मीनिंग है वन और ये सब्जेक्ट है ठीक है और ये इसका कंजुगेशन जो एरजी में होता है वही कंजुगेशन होगा ठीक है एरजी का कंजुगेशन मान के साथ लगता है हमेशा जो कि सिंगुलर है इसलिए ओके तो जो ये एक्सरसाइज है ना ये आपका होमवर्क है आपने ये हाउस ऑफ गार्डन सर खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा फॉर्मूला सर जो रूल एरजी हाँ रूल हम्म सर ये खाली यही सेम वर्ड रिपीट होगा ना हाँ एक्सप्रेशन आएगा सब में एक्सप्रेशन को अब यूज क्वेश्चन 7 टोटल 7 तक द नेक्स्ट ये लास्ट होमवर्क है आपका आज का so Steffi und Mauricio ergänzen Sie die Verben complete the verb achten Sie auf die Verb achten auf means to pay attention so pay attention to the form of the verb तो ये कंप्लीट करना है आपने Das sind Steffi und Mauricio ठीक है These are Steffi und Mauricio Giordano Sie dash in Deutschland in Oslo तो डॉइचलैंड क्या है जर्मनी डॉइचलैंड मीन जर्मनी और यहाँ पे एल लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे सब में वर्ब यूज होगी अब एल लिखा हुआ है और यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है सो लेबर मीन्स लिव so they live in Germany in Potsdam das dash eine Stadt by Berlin by means nearby so अब इसमें क्या आएगा आई दिया हुआ है कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर और कंजुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे दास क्या आएगा IST IST yes IST good so
Das ist eine Stadt bei Berlin. So दिस इज अ सिटी नियर बाय बर्लिन। ठीक है, इस तरीके से आपने होमवर्क करना है और सब में जो वर्क की हिंट दी हुई है। ठीक है, हाँ सर, आप देख कॉमे सकते वगैरह ना। हैं घर पे। ओके सर। ओके ओके डन। सर, डन। सर आज सर इतना ही करते हैं ना। 10 मिनट और। एडजेक्टिवा मिड देन गेगन टाइम, एडजेक्टिव विद द अपोजिट। ठीक है, तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं। तो जैसे टॉयर, एक्सपेंसिव, बिलिश, चीप। लॉन्ग, लॉन्ग, कोर्स, शॉर्ट। ग्रॉस, बिग, क्लाइम, स्मॉल। alt, old, neu, new. Hell, bright, dunkel, dark. Schön, beautiful, hässlich, ugly. Interessant, interesting, langweilig, boring. Richtig, right, false, wrong. Alt, old, jung, young. Rest, right, links, left. Schwer, heavy, leicht, light. Schwer, difficult. Einfach, simple. Rohish or Liza, peace. Loud, loud. Good, good. Schlecht, bad. Kalt, cold. Warm and heiß, hot. Langsam, slowly. Schnell, fast or quick. Dumb, dumb. Klug, smart. Früh, early. Spade, late. Feel, lot or much. Vanish, less. Reich, rich or poor. Traurig, sad, glücklich, happy। ठीक है, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं और ये अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट्स। ओके, स्क्रीनशॉट लो और ये याद कर लेना प्लीज। डन। नेक्स्ट पेज। सर नहीं हो पाया आगे फर्स्ट वाला। डन सर। डन सर। डन सर। डन। जी सर। ओके, देन पोजेसिव प्रोनोमन। ये पोजेसिव प्रोनोमन की टेबल है। ओके, ये हमने ऑलरेडी टॉपिक कर लिया है, बस जो ये चैप्टर हमारा है फोर्थ ओके। चैप्टर, इसमें इसका रिवीजन है ये टॉपिक का। ठीक है, रिपीट हुआ है। सो जो मस्कुलिन और न्यूट्रल है इन दोनों का सेम होता है, एंड फेमिनिन प्लूरल इन दोनों का सेम होता है। मीनिंग दी हुई है, ठीक है, साइड में। सो माइन माइनर, डाइन डाइनर, जाइन जाइनर, जाइन जाइनर, ईयर ईयरा, उनजर उनजरा, ऑयर ऑयरा, ईयर ईयरा, एंड कैपिटल आई ईयर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है
कुछ चीज़ों का, जैसे यहाँ पर योर, तो यहाँ पर टोटल योर तीन है, राइट, एक ये और एक ये। अब पता है किस से लेकर किस केस में कौन सा योर हमें लगाना है। तो जो ये योर है, ये दाइन, दाइन आप जब लगाओगे, जब मीनिंग योर है, दाइन आप जब लगाओगे, दाइन ऑर्डर दाइना, ये सिंगुलर होगा, ठीक है, और तो मीनिंग तुम्हारा मतलब इनफॉर्मल है, ठीक है, एक जन के लिए आप लगाओगे। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ठीक है, सो यहाँ पे प्लूरल हुआ लेकिन इनफॉर्मल है, सो इनफॉर्मल योर। देन यहाँ पे योर तब लगाओगे, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए आपका, ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स सी इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से। तो ये कुछ एग्जांपल है। बाइस्पील, बाइस्पील मीन्स एग्जांपल। दासिस्ट कुली, तो कुली मीन्स पेन। यहाँ पे माई फिल करना है, आर्टिकल सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये टोटल इतने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी आपने क्लास में जस्ट अभी कंप्लीट करना है और मुझे आंसर्स, मैं आंसर्स पूछूंगा, ठीक है। टोटल आपके पास 5 मिनट्स हैं, प्लीज इसको कंप्लीट करो। और कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में पूछ लेना।
डन हो गया या फिर और टाइम चाहिए थोड़ा? सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके ठीक। हाँ, 4 ही हुए सर। हम्म। 4 ही हुए सर, बाकी 3 थोड़ा confusion है, तो सोच रहे हैं। और टाइम चाहिए या फिर डिस्कस करें? सर 2, ठीक है सर तो 20 तक। हाँ सर, हो गया, 2 समय। ओके। ओके सो फर्स्ट वाले में क्या लिखा आखिर? दो छूट दो छूट गया सर। ठीक है कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, टाइम हो चुका है। देन das ist डैश कुली, क्या लिखा है इसमें? दैट इज माय पेन। सर 9, हम्म। 9 लिखा है सर। ओके। NEI। माइन कुणाल, नेक्स्ट। माइनी das ist डैश सर माइनी काफा। माइनी लिखा है सर। ओके। हाँ सर पूछो। सर और सर ये सर ये और है कि सर पता नहीं क्या है। aber das ist unser Haus।
हाँ Then Akhil, सर is das dash Bonu. हाँ सर, सर फोर्थ वाला और सेवेंथ वाला सब नहीं आया। सर फोर्थ वाले में IHR लिखा है। नो, ई यहाँ ई पे योर लिखा हुआ है। ठीक है, अब योर से आपके दिमाग में आया दाइन, आई ऑयर, मतलब ठीक है, एंड ईयर। ठीक है, लेकिन ईयर। यहाँ पर इनफॉर्मल है, तो यहाँ पे ये था फॉर्मल का, सो ये हट गया। अब ये बचे दो ऑप्शन। अब सिंगुलर है तो ये भी हट गया, ये बचा दाइन। बोनुम का आर्टिकल दी, तो दाइना फेमिनिन है इसलिए। ओके, क्लियर। सर ये कैसे हाँ पता सर। करे? हम्म, सर ये कैसे पता करे सर, मैं तो ईयर लिख दिया था वहाँ। ये लिखा आई हुआ है ना, सिंगुलर, कैप सर इनफॉर्मल कैपिट सिंगुलर। ये सर आपकी कैपिटल। मदद से सेंटेंस बनाओगे। कैपिटल आई का ईयर फॉर्मल में, ठीक है, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पर साइड में। जी नेक्स्ट, दासिस्ट डैश सिमर। साइन हर, साइन दास, SII हर, दास है। सिमर का आर्टिकल दास, ईयर न्यूट्रल है इसलिए। दासिस डैश हुआ, हिज, क्या आएगा इसमें? दाई, सर डाई डाइन जाइना। डाइना क्योंकि डाइना। है ना ई, हुअर नीचे लिखा हुआ है ना, ई फेमिनिन। देन इज दास डैश कॉफर, इज दैट योर सूटकेस। सर इसमें ईयर है। ईयर, कैपिटल आई ईयर, फॉर्मल। ओके, क्लियर। यस सर। फिट आउट। नहीं सर। थोड़ा ओके, सो आउट वीडियो जहन आज के लिए इतने। चुस सर बाय। ये वाला वीडियो किस में है सर, ये माइन आइन वाला हम्म, कौन सा? सर ये पढ़ेंगे तो हो जाएगा। प्रोजेक्ट पढ़ना। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। जी सर हो गया। देन ये एग्जांपल। ओके डन। यस सर। ओके, आउट वीडियो जहन। चुस बाय। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट।